हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है, मैंने क्वेश्चन पेपर रखा है जो अभी हाल ही में 26 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में। सेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी कल शाम ही ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो इसलिए आज जो है हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था सेट का वो अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो भी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में और जो 2023 में हो रहे हैं, आपको सभी के पेपर सोल्व करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है यदि आप सभी क्वेश्चन पेपर हाल फिलहाल में जितने पेपर हुए हैं वे सोल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आज रखा, और मैंने स्टूडेंट से पूछा भी था कल कि क्या आप पेपर सोल्व करना चाहोगे, तो उन्होंने बोला था आप करवा दीजिएगा, तो इसीलिए मैंने आज की क्लास रखी है। अब हम शुरू करते हैं अपना पेपर। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 51 क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 सभी सब्जेक्ट वालों के लिए सेम होता है, उसमें जीके वगैरह आती है, और पार्ट जो सेकंड होता है वो अपने सब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका पेपर सोल्व करना शुरू करते हैं। और ये आंसर की बिल्कुल ऑफिशियल है, ये वेबसाइट पर से जाकर डाउनलोड की गई है। अब हम अपना पेपर सोल्व करना शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे ये परिभाषा दी हुई है, बताना है किसकी है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। आगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है। ए अर्थ संकोच, बी अर्थ विस्तार, सी अर्थादेश, डी सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी सभी। फिर आगे व्यंजन से क्वेश्चन है हमारा 54, उत्सित व्यंजन कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे फिर इसमें भी ये भी व्यंजन से ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दंत्योस व्यंजन कौन से है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, फे और वे। फिर यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। यहाँ पर इन्होंने जो वाक्य के भेद पूछे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 4। आगे वह आया होगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, संदेह सूचक। आगे चलेंगे। आगे फिर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, काव्य अलंकार सूत्र वृद्धि। आगे रस गंगाधर के रचनाकार कौन है, तो ये है जगन्नाथ। ये भी जो है रिपीट क्वेश्चन, इस बार जो सेट का एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे रिपीट क्वेश्चन हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर चले गए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इसमें यह अलंकार की परिभाषा पूछी गई है कि किसने दी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए दंडी। आगे फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। ए गीतावली, बी पार्वती मंगल, सी कवितावली, डी विनय पत्रिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्वती मंगल। मैं आपको बता देती हूँ, और पता भी होगा आप लोगों को, ये चारों रचनाएं जो है तुलसीदास की है। यहाँ पर तो भाषा पूछी है कि पार्वती मंगल की भाषा क्या है, तो जिसकी भाषा ब्रज भाषा नहीं है वो पूछा है, तो मैं आपको बता देती हूँ पार्वती मंगल की जो भाषा है वो अवधी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। और बाकी जो ये तीनों रचनाएं है गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इनकी भाषा है ब्रज। आगे चलेगा। प्लेटो मूल रूप से क्या थे, कवि थे, समीक्षक थे, दार्शनिक थे या नाट्यकार, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दार्शनिक। फिर यहाँ पर ये एक रचना पूछी गई है, पेरी इप्सुस के रचनाकार कौन है, तो लॉन्जाइनस की रचना है। जो सेट का एग्जाम देने गए थे और जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम देने से पहले नेट के PYQ सोल्व कर गए होंगे, तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होगी, क्योंकि नेट के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, यह कथन किसका है। कोलरिज का ये कथन है। इनमें अर्धस्वर है, आपको बताना है इनमें कौन सा अर्धस्वर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यह और वह। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा राहुल सान कृत्याया।
आगे अगले क्वेश्चन पर चले गए। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो उन्होंने जैन कवियों ने जो कृष्ण कथा को कहा है हरिवंश पुराण। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, चंद्रायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। बड़े इजी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं सेट के एग्जाम में। यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है, पूछी है किसकी है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। आगे चलेंगे 70 क्वेश्चन पर। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, इससे ज्यादा इजी क्या पूछेगा? कबीर की रचना का नाम ही इन्होंने पूछ लिया है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, पंक्ति किस कवि की है? तो ये आंसर हो जाएगा घनानंद। ये पंक्ति भी नेट के PYQ में पूछी जा चुकी है। फिर यहाँ पर जो पूछा गया है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? ए साहित्यिक अनुवाद, बी तकनीकी अनुवाद, सी नाट्य अनुवाद, डी सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी तकनीकी अनुवाद। चीव की दावत किसकी कहानी है? ये तो जो है एनटीए का यदि आप सिलेबस पढ़ कर गए होगे तो वहीं से सोल्व हो जाना था। आंसर है भीष्म साहनी। फिर आगे चलेंगे। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए राग दरबारी, क्योंकि बाकी में जो है देश विभाजन के ऊपर ही ये सब है रचना। अमृतसर आ गया कहानी है, तमस उपन्यास है और सिक्का बदल गया भी कहानी है। इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो है सूफी कवि नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी शेख मोहम्मद। आगे चले। देखो ये कितना इजी पूछ रहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के इतिहासकार कौन है? ये तो हम बुक ही पढ़ते हैं कंप्लीट, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बुक का नाम ही पूछ लिया, बच्चन सिंह। आगे चले। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की जो अंतिम रचना मानी जाती है वो हनुमान बाहुक मानी जाती है। आगे ये पंक्ति दी हुई है। भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास, पंक्ति के कवि कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केशव दास। फिर 79 क्वेश्चन। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया, पंक्तियां किस कहानी की है? तो ये कहानी के एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो है आप अगर कहानी पढ़ी होगी तो आप सोल्व कर पाए होगे। ये एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। आगे किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है? ये तो कबीरदास ने कहा है। आगे चलेंगे। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारे आना वैसा ही होता जैसा आज है, किस आलोचक ने कहा है? ये भी जो है पंक्ति नेट के पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि आप लोग अगली बार अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का, तो मेरी बात मानकर आप नेट के PYQ सोल्व कर कर जाइएगा। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था 82, इसका आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ। आगे चलेंगे। आगे फिर रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? नंददास, बड़ा इजी क्वेश्चन था। संतन को कहा सीकरी सो काम, कुंभन दास ने यह उक्ति किस बादशाह से कही थी? अकबर से कही थी उन्होंने। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इसमें पूछा गया किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो राजस्थानी। आगे चलेगा अपने क्वेश्चन पर। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन बारिये रसखान के विषय में यह उक्ति किसने कही है? तो ये उक्ति कही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही थी। आगे 87 क्वेश्चन है। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी। रीति काल को अलंकृत मध्य काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। आगे चले। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उसमें एक शब्द है दशानन, पूछा है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है, आंसर हो जाएगा सी जय। फिर आ गया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वी हिंदी। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, इजी क्वेश्चन। फिर नई कविता के प्रतिमान के लेखक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा।
हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि थे? तो वे थे स्वच्छंदतावाद के कवि थे श्रीधर पाठक। फिर ये पंक्ति है, मेरे नगपति मेरे विशाल, किसकी पंक्ति है? आंसर हो जाएगा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आगे क्वेश्चन है 97। ये जो विभावना अलंकार है ना, इसकी परिभाषा रह एग्जाम में लगभग पूछी ही जाती। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है यदि आप आगे भी कोई पेपर देने जा रहे हो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा डी। जालक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। इजी क्वेश्चन। फिर चलेगा आगे, ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कनकटु शब्दों का प्रयोग। आगे क्वेश्चन है, आग का दरिया किसकी रचना है? हैदर की ये रचना है। आगे क्वेश्चन है, ये हमारा है 102वां क्वेश्चन। विभाव अनुभाव संचारी संयोग निष्पत्ति भरत मुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के अर्थ में अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, उत्पत्ति। जो भट्ट लोलट का मत था वो था उत्पत्तिवाद। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। आदिकाल को बीजप्पन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल नाम दिया है। फिर यहाँ पर 105वां क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में नहीं है? तो नंददास भी है, चतुर्भुजदास भी है, गोविंद स्वामी भी है, हित हरिवंश हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया फिर, कवि को ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। फिर है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो यहाँ पर जो है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है तो हो जाएगा 1959। प्रथम का क्या है? 1943, द्वितीय का है 51, तृतीय का है 59 और फोर्थ का है हमारा 79। रघुवीर साई की रचना नहीं है? खूंटियों पर टंगे लोग, क्योंकि वो किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है ये, ठीक है। फिर है कोणार्क नाटक के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। आगे चले गए, विलोम किस नाटक का पात्र है? बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भी, आषाढ़ का एक दिन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, 1946 में आया था बाणभट्ट की आत्मकथा। शिवपाल गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? राग दरबारी। ये हमने जब कल पेपर सोल्व किया था, यूजीसी नेट का पेपर सोल्व किया था कल हमने, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और ये 2022 में भी यूजीसी नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए जो भी आप एग्जाम देने जाओ एक बार PYQ सोल्व कर जाओ, जितने भी आपको हिंदी साहित्य के मिल जाए। आ गया, इनमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है? जिंदगी नामा, क्योंकि जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। 114 सीरीज के फूल के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर यहाँ पर जो है इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, तो आंसर हो जाएगा मैला आंचल, झूठा सच, राग दरबारी, तमस। मैला आंचल कब हुआ था? 1954 में, झूठा सच 1958 में, राग दरबारी 68 में और तमस हुआ था 73 में। मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा मोहनदास नेमस्टार। ये दलित उपन्यास है, जो मुक्ति पर्व यहाँ पर है ये दलित उपन्यास है। आगे चले गए, हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा बोली में लिखी गई थी? तो वो भोजपुरी में लिखी गई थी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि। बुद्ध, बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? मधु कांकरिया। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? उपन्यास। ये तो पेपर यदि आप नेट का सिलेबस ही अच्छे से याद कर लेते तो 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिलेबस में से ही पूछे गए हैं, जो एनटीए का सिलेबस दिया हुआ है। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। ये भी जो नेट के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार है? अंजना संधि। फिर यहाँ पर ये ओज गुण प्रसाद गुण का यहाँ पर पूछा गया, समास बहुलता द्वित रेफ एवं टै वर्णों का बाहुल्य किस गुण युक्त रचना में होता है? तो वो होता है ओज में।
काव्य में बिंब का कार्य है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद्य से स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अभिव्यंजनावाद। यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले गए। 127वां ये हमारा क्वेश्चन है। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी श्रव्य। आगे यहाँ पर ये रचना पूछी गई है, इलियट की ये रचना है। आगे 129वां क्वेश्चन, ये वाला भी जो हम कल यूजीसी नेट का पेपर सोल्व कर रहे थे उसमें पूछा गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। फिर अब वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक है ये तो। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए लोई का ताना। जीवनी परक उपन्यास नहीं है, आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला। आंखों की दहलीज की रचनाकार है? तो हो जाएगा हमारा परवेज जो है आंखों की दहलीज की रचनाकार है। फिर यहाँ पर कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। यहाँ पर 4 राइटर के नाम है, इनको कालक्रम के अनुसार लगाने थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय। यह बिल्कुल सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आप हुदरी जो है आत्मकथा है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयाँ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे चलेंगे। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? आपको पता है जो हमारे संविधान में है टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इनमें से कुछ भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई थी, तो ये तीनों भाषाएं भी बाद में जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो बताना है किस सन में जोड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1992। निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो भिखारी दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? उन्होंने कुतुबन को माना है। ये आप जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक में आपको मिल जाएगा। फिर अब पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र है नागमती। ये भी रिपीट क्वेश्चन है भाई, रिपीट क्वेश्चन खूब हुए हैं सेट के एग्जाम में। बड़ा इजी ये क्वेश्चन पेपर था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे PYQ थे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति किन आचार्य की है? आचार्य विश्वनाथ की है। फिर आगे क्वेश्चन है प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर हो जाएगा निबंध। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है, आंसर हो जाएगा सी नरक कुंड में वास। ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है। आगे चले गए। रामवरस बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? कला का। किसी पेपर में तो क्या होता है गेहूं का पूछ लेते हैं प्रतीक किसका है, किसी में गुलाब का प्रतीक पूछ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो ए अपना अपना भाग्य में। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? तो आंसर हो जाएगा डी जन्मेजय का नागयज्ञ। अंजलि और श्रीपद उपेंद्र नाथ के किस नाटक के पात्र है? अंजो दीदी के, जो कि सिलेबस में भी लगा हुआ है। फिर है 150 क्वेश्चन वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहुबल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियाँ किस रचना की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पर जो है हमारे आज के जो जितने क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देखो जितने भी सेट के एग्ज़ाम होते हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का भी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको यही सलाह है नेट के जितने भी PYQ है वे सब सोल्व कर जाइएगा, बड़े अच्छे से आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं नेट के पेपर में। तो जो स्टूडेंट और यदि आप किसी भी PGT TGT की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप नेट के PYQ सोल्व कर जाइएगा। साथ ही जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं हिंदी के
उन्हें भी सोल्व कर जाइएगा, चाहे वे किसी भी राज्य के हो। ये नहीं अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो तो हम तो यूपी का ही पेपर सोल्व करेंगे, नहीं। आप जितने भी जैसे अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में भी एग्जाम हुआ है हिंदी का, वो सोल्व कर लीजिए, ये वाला पेपर सोल्व कीजिए, तो सारे पेपर सोल्व कर जाइएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है हिंदी विद रीचा के नाम से, लिंक आपको जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि अभी आप हाल ही में जो हमारा एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट हिंदी का, उसके पेपर सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको अभी 2 दिन में करवाया है, पिछले 2 दिन में। लिंक मैं आपको ऊपर आइकॉन बटन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर जो है वे पेपर देख लीजिएगा, उनको सोल्व कर लीजिएगा। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।